अगर आप लोग भी बीएससी थर्ड ईयर में हो और मैथ पेपर से कहने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो भाई यहाँ पर मैं आपको 10 नंबर पक्के करने वाले 2 क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट 1 से, जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं 2 जो बहुत ही सरल हैं, जो आपने 12th में भी सॉल्व किए हैं, तुल्यता संबंध वाले, उसी से रिलेटेड हो, किस तरह से बीएससी थर्ड ईयर में आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आईएमपी क्वेश्चन, इस वीडियो को लास्ट तक देखें भाई, क्योंकि हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि आर तथा एस समतुल्य समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करना है कि आर हमेशा एस भी एक्स में तुल्यता संबंध होगा। ठीक है भैया, ये आपको प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 चीज़ सिद्ध करनी होगी, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा था, स्वतुल्यता। ठीक है, तुल्यता संबंध कर लिए कि क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होता है, चाहे सम्मित और संक्रामक होना चाहिए। तीनों को प्रूव करेंगे किस तरह से। स्वतुल्यता के लिए लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि आर तथा एस दोनों एक्स पर तुल्यता संबंध है, यहाँ पर दिया है हमको। ठीक है, तो ए बिलोंग टू एक्स करेगा। ठीक है भाई, तो तुल्यता कब होता है, जब स्वयं का अवयव स्वयं मतलब 2 बार लिखने पर आर में बिलोंग करे। तो यहाँ ए मतलब 2 अवयव हाथ में लिखे बिलोंग कर रहे आर में, तो ए भी बिलोंग करेगा एस में, मतलब दोनों में बिलोंग करेंगे। तो ए में आर और एस दोनों, देखिए अगर आर में ए है और एस में भी ए है, मतलब कि आर और एस दोनों में ए होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्वतुल्य होगा। ये हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद सम्मित में लिखेंगे, चूंकि आर तथा एस दोनों एक्स पर तुल्यता संबंध है। इस भाई लिखना किस तरह से आप देख सकते हैं, तो बहुत सारा, लेकिन लिखने में बच्चे गलती करते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग लिखना किस तरह से है। और क्वेश्चन देखने की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम यूनिट बाई यूनिट क्वेश्चन सॉल्व हैं। ठीक है, और बीएससी थर्ड ईयर सभी के भाई, पेपर फर्स्ट के भी और पेपर सेकेंड के भी, तो जाके विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सम्मित के लिए क्या करेंगे, आर तथा एस दोनों एक्स पर तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः है ए बी आर में बिलोंग करेगा और बी, ठीक है, और ए बी एस में दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो इसका सम्मित मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए, मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। उस तरह ए भी अगर एस में कर रहा है तो बी ए एस में करेगा, मतलब उल्टा भी उसका क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग कर रहा है आर एस में, तो ए भी बिलोंग करेगा आर में और ए भी बिलोंग करेगा एस में। तो क्या हो गया, बी ए भी बिलोंग करेगा आर में और बी ए भी बिलोंग करेगा एस में। अतः अगर बी ए भी आर में है और बी ए एस में, दोनों में है, तो बी ए आर और एस दोनों में होगा, आर समीशन आर ओ संघ एस में दोनों में होगा। ठीक है, तो दोनों में आपका क्या हो गया, यहाँ बिलोंग कर गया, तो तह आर एस सम्मित है। तो आर एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम्मित हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे क्या लिखते हैं, संक्रामकता। चूंकि आर तथा एस दोनों एक्स पर तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, तो संक्रामक क्या होना चाहिए, जब ए भी बिलोंग करेगा एस में आर में और बी ए भी बिलोंग करेगा और बी सी बिलोंग करेगा, तो क्या ए और सी दोनों बिलोंग करने चाहिए आर में, तो ये क्या हो जाता है, संक्रामकता। उसी दिया है ए भी बिलोंग और बी सी कर रहा आर में, तो ए सी भी करेगा आर में। ठीक है, यहाँ पर ए बी और बी सी कर रहा है एस में, तो ए बी सी भी क्या करेगा एस में। अतः ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो आर संग एस क्या हो जाएगा, ए बी बी सी आर में और ए सी आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अतः है ए बी और बी सी बिलोंग करेगा एस में, ए सी बिलोंग करेगा एस में, मतलब दोनों के आपने पहले पहले लिख दिए। अब दोनों में जब ए सी बिलोंग कर रहा है तो आर और समी से आर संग एस में भी ए सी करेगा, मतलब कि आर में भी ए सी है और एस में भी ए सी है, तो दोनों में भी क्या होगा, ए सी होता है। यहाँ संक्रामक हो गया, तो फलतः आर संग एस एक्स पर एक तुल्यता संबंध है। ये आपका कौन सा हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। मतलब कि यहाँ पर 3 पॉइंट में आपको करना पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया है, यदि समुच्चय ए में आर एक तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करना है आर इनवर्स ए में एक तुल्यता संबंध होगा, मतलब कि आर इनवर्स में तुल्यता होगा। वहाँ क्या था, आर संग में था, तो वहाँ संग में प्रूव करना, जो भी प्रूव करना है वो सिंपल आप कर सकते हैं। यहाँ भी स्टेप वही है भाई, स्टेप देखिएगा। फर्स्ट आपको स्वतंत्रता लिखना है, तो क्या लिखना है, चूँकि ए में आर एक तुल्यता संबंध है, अतः क्या हो जाएगा, ए बिलोंग करेगा आर में और ए बिलोंग कर रहा आर में। ठीक है भाई, तो यहाँ ए बिलोंग आर इनवर्स में भी करेगा, जब ए दोनों ए आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ए इनवर्स में भी करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर इनवर्स ए में एक स्वतुल्य संबंध हो गया। अब सम्मित में क्या हो जाएगा, सम्मित में माना ए भी बिलोंग करेगा आर में, जहाँ ए भी बिलोंग कर रहा ए में। ठीक है, तो ए भी बिलोंग करेगा आर में, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर इनवर्स में। ठीक है, आर इनवर्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब देखिए अगर कोई चीज़ इनवर्स क्या होता है उसका उल्टा, अगर ए भी बिलोंग कर रहा आर में तो इनवर्स मतलब बी ए भी बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, ये उल्टा हो गया आर इनवर्स की परिभाषा से। अतः चूंकि आर एक सम्मित संबंध है, क्योंकि आर तुल्यता संबंध है, इनवर्स का मतलब क्या, उसका उल्टा, मतलब एक दिया है तो एक का इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो वहीं पर लिखा है सम्मित संबंध है क्योंकि आर एक तुल्यता संबंध है, तो यहाँ लिख देंगे ए भी बिलोंग करेगा आर में, तो बी ए बिलोंग करेगा आर में।
ठीक है। तो ए बी दोनों क्या कर देंगे, जब ए बी बिलोंग कर रहा आर में और बी ए बिलोंग कर रहा आर में, तो ए बी भी आर इनवर्स में बिलोंग करेगा आर इनवर्स की परिभाषा से। इस प्रकार क्या लिख देंगे, बी ए बिलोंग टू आर इनवर्स इक्वल टू ए बी बिलोंग टू आर इनवर्स। तो ए बी बिलोंग ए में आर एक संबंध हो जाएगा, जब ए बी कर रहा तो फिर ये भी करेगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर संक्रामकता लास्ट स्टेप आपका संक्रामकता हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर संक्रामक में क्या लिख देंगे, माना ए बी और बी सी बिलोंग करेगा आर में, अतः बी ए और सी बी बिलोंग करेगा आर इनवर्स परिभाषा से। तो यहाँ पे ए बी और बी सी बिलोंग करेगा आर में और ए सी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि आर संक्रामक बी है। तो यहाँ पर सी ए भी करेगा। देखिए अगर ए भी कर रहा है और बी ए कर रहा है तो सी ए भी करेगा, तो सी ए भी आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए, सी बी बिलोंग टू आर इनवर्स, बी ए बिलोंग टू आर इनवर्स और सी ए बिलोंग टू आर इनवर्स, अतः आर इनवर्स की परिभाषा संक्रामक होगा। अतः अब चूंकि आर इनवर्स दत्त समुच्चय ए में स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों चीज लागू हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व बताए जो कि यूनिट 1 से और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों स्वतुल्य और संक्रामक तुल्यता संबंध से। क्योंकि तुल्यता संबंध से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो यहाँ पर तुल्यता संबंध के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोग किस तरह ज्ञात करेंगे, पहले स्वतुल्य निकालने के, फिर सम्मित और संक्रामक, इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, चैनल में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बनी है, बस यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए, थैंक यू।